नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हर स्त्री और पुरुष के जीवन को, उनके संबंधों की नींव को छूता है। हम सब एक ऐसे साथी की तलाश में रहते हैं जो हमें समझे, जो हमारे जीवन को प्रेम से भर दे। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है, विशेषकर एक स्त्री जब एक पुरुष में अपने जीवन साथी को खोजती है तो वह वास्तव में क्या खोजती है? क्या यह सिर्फ समाज द्वारा तय किए गए पैमाने हैं, पैसा, रुतबा, सुंदरता या शारीरिक बल? या वह कुछ ऐसा खोज रही है जो इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा सूक्ष्म है? 20वीं सदी के महानतम विचारकों और रहस्यदर्शियों में से एक ओशो ने स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान को, उनके प्रेम की प्यास को इतनी गहराई से छुआ है जितना शायद ही किसी और ने किया हो। ओशो कहते हैं कि स्त्री कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाया जाए, वह एक रहस्य है जिसमें डूबा जाता है, और इस रहस्य में उतरने की क्षमता हर पुरुष में नहीं होती। तो आज ओपन फॉर लर्न पर हम ओशो की क्रांतिकारी दृष्टि से उन 6 अनमोल गुणों की यात्रा पर चलेंगे जो हर स्त्री अपने पुरुष में अवचेतन रूप से खोजती है। यह सिर्फ 6 गुणों की एक सूची नहीं होगी, बल्कि यह एक दर्पण होगा जिसमें आज का पुरुष खुद को देख सकता है और एक स्त्री अपनी चाहतों को समझ सकती है। यह यात्रा आपके संबंधों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो अपनी पूरी चेतना के साथ इस चर्चा में शामिल हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो चाबी मिल जाए जो प्रेम के सबसे गहरे तालों को खोल सकती है। चलिए शुरू करते हैं ओशो के साथ ये अद्भुत यात्रा। पहला गुण, संवेदनशीलता, स्त्री के मौन को सुनने की कला। ओशो कहते हैं स्त्री बोलती कम है, महसूस ज्यादा करती है। उसकी भाषा शब्दों की नहीं, भावों की है। सच्चा पुरुष वो है जो उसके कहे हुए शब्दों के पीछे छिपे अनकहे सत्य को पकड़ ले। पहला और सबसे मौलिक गुण जो हर स्त्री एक पुरुष में खोजती है वह है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। यह सिर्फ सहानुभूति या दया नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह स्त्री के मौन को सुनने की कला है। समाज पुरुषों को कठोर, मजबूत और भावनाहीन बनना सिखाता है, लड़के रोते नहीं। इस एक वाक्य ने पुरुषों से उनकी संवेदनशीलता का खजाना छीन लिया है। पुरुष को लगता है कि समस्याओं का समाधान करना, पैसे कमाना और सुरक्षा देना ही उसका कर्तव्य है। वह अपनी स्त्री के लिए सब कुछ करता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज भूल जाता है, उसे सुनना। एक स्त्री जब परेशान होती है तो उसे अक्सर समाधान नहीं चाहिए होता, उसे एक ऐसा हृदय चाहिए होता है जो बिना किसी निर्णय के, बिना किसी सलाह के बस उसकी पीड़ा को महसूस कर सके। वह चाहती है कि पुरुष उसकी आंखों में देखे और कहे, मैं समझता हूं। ये 3 शब्द किसी भी महंगे उपहार से बढ़कर हैं। ओशो एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री एक वाद्य यंत्र की तरह है, जैसे सितार। अगर आप उसे बेदर्दी से छुएंगे तो केवल कर्कश शोर पैदा होगा, लेकिन अगर एक संवेदनशील कलाकार, एक पारखी उसे प्रेम से, समझ से छूता है तो उसी सितार से दिव्य संगीत पैदा होता है। पुरुष की संवेदनशीलता वो स्पर्श है जो स्त्री के भीतर के संगीत को जगा देती है। अक्सर पुरुष शिकायत करते हैं कि वे स्त्रियों को समझ नहीं पाते। ओशो कहते हैं तुम समझने की कोशिश ही गलत दिशा में कर रहे हो। स्त्री को मन से नहीं, हृदय से समझा जा सकता है। जब आपकी स्त्री आपसे बात कर रही है तो केवल उसके शब्दों पर ध्यान न दें, उसकी आवाज के कंपन को महसूस करें, उसकी आंखों की नमी को पढ़ें, उसके हाथों की बेचैनी को समझें। वह जो नहीं कह पा रही है वही उसका असली संदेश है। एक संवेदनशील पुरुष स्त्री पर हक नहीं जताता, उसे अपनाता है। वह उसके मूड स्विंग्स को उसकी कमजोरी नहीं, उसकी प्रकृति का हिस्सा मानता है। जैसे सागर में ज्वार भाटा आता है, जैसे चांद घटता बढ़ता है, वैसे ही स्त्री की भावनाएं भी बदलती हैं। एक संवेदनशील पुरुष इन बदलावों से लड़ता नहीं, बल्कि उनके साथ नृत्य करना सीख जाता है। वह जानता है कि घने बादलों के पीछे सूरज छिपा है और रात के बाद सुबह होगी। तो अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आप अपनी स्त्री के मौन को सुन पाते हैं? क्या आप उसके आंसुओं को, उसकी शिकायत समझने की भूल तो नहीं करते? अगर आप इस कला को सीख गए तो आपने उस नींव का पहला पत्थर रख दिया है जिस पर प्रेम का महल खड़ा होता है। दूसरा गुण, स्वतंत्रता का सम्मान, प्रेम जो पंख देता है, पिंजरा नहीं। ओशो का एक क्रांतिकारी सूत्र है, प्रेम और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, केवल अधिकार और कब्जा होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो एक स्त्री अपने पुरुष में चाहती है वह है उसकी स्वतंत्रता का गहरा सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर हर फ्रीडम। ये गुण आज के समाज में सबसे दुर्लभ है। प्रेम के नाम पर हम अक्सर एक दूसरे को नियंत्रित करने की, बांधने की
और अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। पुरुष अपनी सदियों की कंडीशनिंग के कारण स्त्री को अपनी संपत्ति समझने की भूल करता है। वह उसे मेरी स्त्री कहता है और इस मेरी शब्द में ही सारा जहर छिपा है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन आप किसी फूल को प्रेम करते हैं, आप उसे तोड़ते नहीं, आप उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं ताकि वह और खिले और अपनी पूरी सुंदरता में आकाश की ओर उठे। एक स्त्री भी एक फूल की तरह है। वह एक ऐसा पुरुष चाहती है जो उसे खिलने के लिए पूरा आकाश दे, न कि सोने का पिंजरा बनाकर उसमें कैद कर ले। स्वतंत्रता का अर्थ केवल यह नहीं है कि उसे कहीं आने जाने या किसी से बात करने की आज़ादी हो। ये बहुत सतही बात है। स्वतंत्रता का गहरा अर्थ है उसके व्यक्तित्व, आत्मा की स्वतंत्रता का सम्मान। वह क्या सोचती है, उसके सपने क्या हैं, उसकी अपनी विचारधारा क्या है, इन सबको सम्मान देना। उसे असहमत होते हुए भी उसके विचारों का सम्मान करना, यह है सच्ची स्वतंत्रता। एक सच्चा प्रेमी अपनी प्रेमिका का मालिक नहीं, एक सहयात्री बनता है। वह जीवन की यात्रा में उसके साथ चलता है, उसकी गति को समझता है, न उससे आगे भागता है न उसे पीछे खींचता है। वह जानता है कि दो स्वतंत्र व्यक्ति जब अपने अपने अकेलेपन में खुश होते हैं, तभी उनका साथ एक उत्सव बन सकता है। दो दुखी और अधूरे लोग मिलकर केवल एक बड़ा दुखी बना सकते हैं। जब एक पुरुष स्त्री को पूरी स्वतंत्रता देता है तो वह बदले में असीम प्रेम और समर्पण पाती है। जब उसे पता होता है कि उसके पंख काटे नहीं जाएंगे तो वह कहीं उड़कर जाने की सोचती भी नहीं। वह उसी आकाश में रहना चाहती है जो उसे इतना सम्मान देता है। बंधन भय पैदा करता है और भय में प्रेम कभी नहीं टिकता। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दो। अगर वह लौटकर तुम्हारे पास आता है तो वह तुम्हारा है, और अगर नहीं लौटता तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह सूत्र प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी है। तो विचार कीजिए, क्या आपका प्रेम आपकी स्त्री को पंख देता है या उसकी उड़ान को सीमित करता है? क्या आप उसे एक व्यक्ति के रूप में सम्मान देते हैं या एक भूमिका, पत्नी, माँ, प्रेमिका में बांध कर रखते हैं? जिस पुरुष में स्वतंत्रता देने का साहस होता है, स्त्री उसके प्रेम में खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती है। तीसरा गुण, आत्मा से प्रेम, शरीर के पार देखने की दृष्टि। ओशो कहते हैं, स्त्री का शरीर उसका मंदिर है, लेकिन वह स्वयं मंदिर में स्थापित देवी है। जो पुजारी केवल मंदिर की दीवारों की सुंदरता पर अटक गया, वह देवी के दर्शनों से वंचित रह जाएगा। यह हमें तीसरे और शायद सबसे गहरे गुण की ओर ले जाता है, आत्मा से प्रेम, न कि केवल शरीर से। लव फॉर द सोल, नॉट जस्ट द बॉडी। आज का पूरा समाज, फिल्में, विज्ञापन, सब कुछ शरीर पर केंद्रित है। सुंदरता के पैमाने तय कर दिए गए हैं और पुरुष इन्हीं पैमानों पर स्त्री को तौलता है। यह प्रेम का सबसे उथला और क्षणभंगुर रूप है। शरीर आज सुंदर है, कल ढल जाएगा। आकर्षण आज है, कल मिट जाएगा। जो प्रेम केवल शरीर पर टिका है, वह रेत पर बने महल की तरह है जो समय की एक ही लहर में ढह जाएगा। एक स्त्री अपने अंतर्मन में इस बात को गहराई से जानती है, इसलिए वह एक ऐसे पुरुष की प्यासी होती है जो उसके शरीर के पार देख सके, जो उसकी आंखों में झांक कर उसकी आत्मा को छू ले, जो उसके विचारों की गहराई को समझे, उसकी करुणा को महसूस करे और उसकी चेतना के मौन संगीत को सुन सके। जब कोई पुरुष स्त्री के शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम करता है तो उसका प्रेम पूजा बन जाता है। उसका स्पर्श वासना से नहीं, सम्मान से भरा होता है। वह स्त्री को एक वस्तु, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एक उपस्थिति, प्रेजेंस की तरह महसूस करता है। इस तरह के प्रेम में एक ठहराव होता है, एक शांति होती है जो शारीरिक आकर्षण की उत्तेजना से कोसों दूर है। ओशो समझाते हैं कि स्त्री की ऊर्जा ग्रहणशील, रिसेप्टिव होती है। वह प्रेम को केवल देती नहीं, उसे अपने पूरे अस्तित्व में सोख लेती है। जब पुरुष का प्रेम केवल शारीरिक होता है तो स्त्री को लगता है कि उसका उपयोग हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। लेकिन जब पुरुष का प्रेम आत्मिक होता है तो स्त्री को लगता है कि उसे पूजा जा रहा है, उसे सहेजा जा रहा है। और जब उसे यह महसूस होता है तो वह अपने सारे रहस्य, अपनी सारी सुंदरता उस पुरुष पर न्यौछावर कर देती है। आत्मिक प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि उसमें शारीरिक प्रेम का स्थान नहीं है, बल्कि जब प्रेम आत्मिक होता है तो शारीरिक मिलन भी एक ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाता है। वह संभोग से समाधि की यात्रा बन जाता है। वह दो शरीरों का मिलन मात्र नहीं रहता, वह दो आत्माओं का नृत्य बन जाता है। एक पुरुष जो स्त्री की आत्मा से प्रेम करता है, वह उसके बदलते शरीर से प्रभावित नहीं होता। उम्र, बीमारी या परिस्थितियां उनके प्रेम को कमजोर नहीं कर पाती, बल्कि और गहरा करती हैं।
क्योंकि वे जानते हैं कि वे बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर के केंद्र से जुड़े हैं। तो अपने प्रेम को टटोलिए। क्या आपका प्रेम केवल बाहरी सुंदरता पर टिका है? क्या आप अपनी स्त्री की उन खूबियों को देख पाते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती? जो पुरुष स्त्री की आत्मा का प्रेमी बन जाता है, स्त्री उसके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है, क्योंकि ऐसा पुरुष उसे वो सम्मान देता है जिसकी वह सच्ची हकदार है। चौथा गुण, विद्रोही और प्रामाणिक पुरुष भेड़ नहीं, सिंह की ऊर्जा। ओशो कहते हैं, समाज मरे हुए लोग पैदा करता है, आज्ञाकारी, विनम्र, सुविधा भोगी। स्त्री एक जीवित पुरुष चाहती है, एक विद्रोही जिसकी अपनी एक आग हो। चौथा गुण जो हर स्त्री एक पुरुष में खोजती है वह है एक विद्रोही और प्रामाणिक, रिबेलियस एंड ऑथेंटिक होने की ऊर्जा। इसका अर्थ गुंडा या कानून तोड़ने वाला होना नहीं है। विद्रोही होने का ओशो का अर्थ बहुत गहरा है। विद्रोही वह है जो समाज की झूठी परंपराओं, सड़े गले नियमों और थोपी हुई नैतिकता के खिलाफ खड़ा होने का साहस रखता है। वह भेड़ों की भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं चलता, वह अपना रास्ता खुद बनाता है, एक सिंह की भांति। एक प्रामाणिक पुरुष वह है जो वो होने का दिखावा नहीं करता जो वह नहीं है। वह अपने मुखौटों को उतार फेंकता है। अगर वह दुखी है तो वह स्वीकार करता है। अगर उसे किसी बात पर क्रोध है तो वह उसे रचनात्मक ढंग से प्रकट करता है। वह अच्छा लड़का बनने की कोशिश में अपनी आत्मा का हनन नहीं करता। स्त्रियां अवचेतन रूप से ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनमें एक जंगलीपन, एक अनगढ़ता, रॉनेस होती है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा जीवन का प्रतीक है। एक पुरुष जो हर किसी से सहमत हो, जो कभी कोई जोखिम न उठाए, जो हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चले, वह सुरक्षित तो हो सकता है लेकिन उबाऊ भी होता है। उसमें जीवन की चुनौती और रोमांच नहीं होता। एक विद्रोही पुरुष के पास अपनी एक दृष्टि होती है। वह दुनिया को अपनी आंखों से देखता है, उधार की विचारधाराओं से नहीं। उसमें यह कहने का साहस होता है कि राजा नंगा है। ऐसा पुरुष स्त्री को एक बौद्धिक और आत्मिक चुनौती देता है। उसके साथ जीवन एक घिसी पिटाई स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक अनलिखी कविता बन जाता है। इसके विपरीत एक आज्ञाकारी और कंडीशनिंग में जकड़ा हुआ पुरुष स्त्री के लिए बोझ बन जाता है। वह खुद तो बंधा ही होता है, अपनी स्त्री को भी उन्हीं बंधनों में जकड़ने की कोशिश करता है। लोग क्या कहेंगे? हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। यह डरपोक की भाषा है। एक प्रामाणिक और विद्रोही पुरुष का साथ स्त्री को भी अपनी प्रामाणिकता खोजने के लिए प्रेरित करता है। वह उसे सामाजिक दबावों से मुक्त होने में मदद करता है। वह उसका रक्षक बनता है, सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं बल्कि समाज के मानसिक और आत्मिक हमलों से भी। ओशो कहते हैं कि जीसस, बुद्ध, कबीर, मीरा, ये सब अपने समय के महान विद्रोही थे। उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर सत्य का मार्ग चुना। हर पुरुष में एक छोटा सा बुद्ध, एक छोटा सा जोरबा छिपा है। जोरबा जो जीवन के हर रस को भोगना जानता है, और बुद्ध जो उस भोग के पार जाकर साक्षी होना जानता है। जिस पुरुष में यह जोरबा और बुद्ध का संतुलन होता है वह स्त्री के लिए एक चुंबकीय आकर्षण बन जाता है। तो स्वयं से पूछिए, क्या आप समाज की कठपुतली हैं या अपनी आत्मा के स्वामी? क्या आप में अपनी सच्चाई के लिए खड़े होने का साहस है, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो? स्त्री एक कायर के साथ नहीं, एक योद्धा के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। वह योद्धा जो दुनिया से नहीं बल्कि झूठ और पाखंड से लड़ता है। पांचवां गुण, उत्सवपूर्ण और खिलाड़ी पुरुष जीवन को गंभीरता से न लेने की कला। ओशो का सार संदेश है, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, यह एक उत्सव है जिसे मनाना है। इसे एक काम की तरह नहीं, एक खेल की तरह जियो। पांचवां गुण जो हर स्त्री पुरुष में तलाशती है वह है जीवन के प्रति एक उत्सवपूर्ण और खिलाड़ी रवैया, अ सेलिब्रेटरी एंड प्लेफुल एटीट्यूड। दुनिया गंभीर लोगों से भरी पड़ी है। हर कोई चिंता में डूबा है, भविष्य की योजनाएं बना रहा है, अतीत का बोझ ढो रहा है। ऐसे में एक ऐसा पुरुष जो हंसना जानता है, जो जीवन की छोटी छोटी बातों में खुशी खोज सकता है, जो नृत्य कर सकता है, वह ताज़ी हवा के झोंके की तरह होता है। स्त्री की प्रकृति स्वभाव से ही उत्सवपूर्ण और आनंदपूर्ण है, लेकिन अक्सर पुरुष की गंभीरता, उसकी चिंता और उसका 24 घंटे काम में डूबे रहना स्त्री की इस ऊर्जा को भी सुखा देता है। पुरुष को लगता है कि गंभीर होना परिपक्वता की निशानी है। ओशो कहते हैं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। गंभीर होना परिपक्वता नहीं, रुग्णता की निशानी है। असली परिपक्व व्यक्ति तो बच्चे की तरह सरल और खिलाड़ी होता है। एक खिलाड़ी पुरुष जीवन को एक लीला या एक खेल की तरह देखता है।
वह हार जीत की परवाह नहीं करता, वह खेलने के आनंद के लिए खेलता है। वह जोखिम लेता है, प्रयोग करता है और गलतियों पर पछताने की बजाय उनसे सीखकर हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। ऐसे पुरुष के साथ जीवन कभी बोझ नहीं लगता। वह हर पल को एक नए रोमांच में बदल देता है। एक स्त्री को ऐसा पुरुष चाहिए जो उसके साथ बारिश में भीग सके, जो बेवजह गाना गा सके, जो उसके साथ बच्चों की तरह खेल सके। उसे एक बॉस या मैनेजर नहीं चाहिए जो घर आकर भी ऑफिस चलाए। उसे एक दोस्त, एक प्लेमेट चाहिए। जिस पुरुष में हास्य बोध, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जो खुद पर हंस सकता है, वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति को हल्का बना देता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हंसी और उत्सव में होती है। जब दो प्रेमी एक साथ खुलकर हंस सकते हैं तो उनकी आत्माएं जुड़ जाती हैं। गंभीरता एक दीवार खड़ी करती है, जबकि हंसी सारे पुल बना देती है। आज का पुरुष सफलता की दौड़ में इतना गंभीर हो गया है कि वह जीना ही भूल गया है। वह धन कमाता है, घर बनाता है, सारी सुविधाएं जुटाता है, लेकिन उसके घर में हंसी और उत्सव की कमी होती है। स्त्री इन सब सुविधाओं के बिना रह सकती है, लेकिन प्रेम और हंसी के बिना उसका दम घुटने लगता है। तो रुकिए और देखिए, क्या आपने जीवन को एक समस्या बना लिया है? क्या आप हंसना भूल गए हैं? क्या आप अपनी स्त्री के साथ आखिरी बार खुलकर नाचे थे? जो पुरुष जीवन को एक उत्सव बना देता है, स्त्री उसके साथ हर पल को एक त्योहार की तरह जीती है। वह उसके जीवन में गंभीरता का बोझ नहीं, बल्कि उत्सव का संगीत लेकर आती है। छठा गुण, ध्यान और मौन की गहराई, एक ठहरा हुआ केंद्र। अंत में ओशो उस गुण की बात करते हैं जो बाकी सभी गुणों को अपने में समा लेता है। वे कहते हैं, पुरुष का असली पौरुष उसकी आक्रामकता में नहीं, उसके मौन में है। उसकी असली ताकत उसके शोर में नहीं, उसकी शांति में है। छठा और सबसे ऊंचा गुण है ध्यान और मौन की गहराई, द डेप्थ ऑफ मेडिटेशन एंड साइलेंस। ये एक ऐसा गुण है जो आज के भागदौड़ भरे युग में लगभग खो गया है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा केंद्र खोज लेना जो बाहर की उथल पुथल से अछूता रहे। एक ऐसा मौन जो हजारों शब्दों से ज्यादा मुखर हो। एक पुरुष जो भीतर से शांत और केंद्रित होता है, वह स्त्री के लिए एक आश्रय बन जाता है। स्त्री की ऊर्जा चक्रवाती, साइक्लोनिक होती है, भावनाओं से भरी, परिवर्तनशील। उसे एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता होती है जिसके चारों ओर वह घूम सके, नृत्य कर सके, बिना खो जाने के डर के। एक ध्यानी पुरुष वह केंद्र प्रदान करता है। जब पुरुष भीतर से बेचैन, अशांत और विचारों के शोर से भरा होता है, तो वह स्त्री की भावनात्मक ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। वह या तो उससे भागता है या उसे दबाने की कोशिश करता है। दोनों ही सूरतों में संबंध नष्ट हो जाता है। लेकिन एक पुरुष जिसका अपना एक आंतरिक आकाश है, जो अपने मौन में स्थित है, वह स्त्री की किसी भी भावना को अपने भीतर समा सकता है। वह उसके क्रोध को, उसकी पीड़ा को, उसकी खुशी को, सबको बिना विचलित हुए देख सकता है। ये मौन खालीपन या उदासी नहीं है, यह एक भरा हुआ मौन है, एक जीवंत शांति है। जब पुरुष ध्यानी होता है तो उसकी उपस्थिति ही सुकून देने वाली हो जाती है। उसके साथ बैठकर चुप रहना भी एक गहरा संवाद बन जाता है। उसे हर बात को समझाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शांत उपस्थिति ही स्त्री को यह आश्वासन देती है कि सब ठीक है। ओशो के अनुसार पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति बाहर की ओर भागने की है, दुनिया जीतना, लक्ष्य हासिल करना। स्त्री की स्वाभाविक प्रवृत्ति भीतर की ओर जाने की है, घर, हृदय, प्रेम। एक ध्यानी पुरुष बाहर की दुनिया में सक्रिय रहते हुए भी अपने भीतर के घर से जुड़ा रहता है। उसने बाहर और भीतर का संतुलन साध लिया है। ऐसा पुरुष स्त्री के लिए केवल एक पति या प्रेमी नहीं, एक गुरु, एक मित्र और एक मार्गदर्शक बन जाता है। उसकी शांति स्त्री को भी शांत होने में मदद करती है। उसका मौन स्त्री को भी अपने भीतर उतरने की प्रेरणा देता है। उनका संबंध केवल एक सामाजिक या भावनात्मक रिश्ता नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। तो अपने भीतर खोजें, क्या आपके पास वो आंतरिक शांति है? क्या आप अपनी स्त्री की बेचैनी के लिए एक शांत झील बन सकते हैं, या आपकी अपनी झील में ही तूफान उठा हुआ है? जिस पुरुष ने अपने भीतर मौन का यह खजाना पा लिया, उसने वह सब कुछ पा लिया जो एक स्त्री सच में चाहती है। वह एक सम्राट बन जाता है जिसका राज्य उसके भीतर है। तो यह थे ओशो की दृष्टि से वो 6 गुण: संवेदनशीलता, स्वतंत्रता का सम्मान, आत्मिक प्रेम, विद्रोही प्रामाणिकता, उत्सवपूर्ण मन और ध्यानपूर्ण मौन। यह कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे टिक करना है। ये एक यात्रा है, एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। ओशो ने एक नए पुरुष, न्यू मैन की अवधारणा दी थी। एक ऐसा पुरुष जो जोरबा की तरह जीवन को भरपूर जिए,
और बुद्ध की तरह साक्षी भाव से उसे देखें। ये 6 गुण उसी नए पुरुष के इंद्रधनुषी रंग हैं। ये पुरुष स्त्री को जीतने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह एक ऐसा बगीचा तैयार करता है जहां स्त्री रूपी फूल अपनी पूरी महिमा में खिल सके। वह उसे अपनी जागीर नहीं, अपने जीवन का सबसे पवित्र रहस्य समझता है। वह उसे जीतता नहीं, उसमें उतरता है। ओपन फॉर लर्न पर हमारा यही प्रयास है कि हम ऐसे ही गहरे और जीवन को रूपांतरित करने वाले विषयों पर साथ मिलकर सीखें और समझें। यह यात्रा खुद को जानने की है, प्रेम को उसके सही अर्थों में पहचानने की है। अगर इस चर्चा ने, ओशो के इन विचारों ने आपके हृदय के किसी तार को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अनमोल विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। क्या आप इन गुणों से सहमत हैं? आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं? हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप ऐसी ही गहरी यात्राओं पर हमारे साथ आगे भी चलना चाहते हैं, तो ओपन फॉर लर्न परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र पर, एक नई खोज और एक नई समझ के साथ। जागते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।